Once again, welcome back to my YouTube channel MK Junction 824x7। मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज का जो टॉपिक रहेगा क्लास 11th फिजिक्स में सदिशों के योग गुण, यानी सदिश योग के गुण पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखते हैं सदिश योग के जो गुण हैं। सदिश योग के जो गुण हैं वो दो प्रकार के। तो शुरुआत करते हैं सदिश योग के गुण। तो सदिश योग के गुण दो प्रकार के हैं। एक पहला नियम है क्रम विनिमय, और दूसरा है साहचर्य नियम। ठीक है, तो सदिश योग के जो गुण है वो दो गुणों पर आधारित है। पहला एक दिया है क्रम विनिमय, जिसका सूत्र होता है, यानी सिद्ध करेंगे इसमें a प्लस बी बराबर होगा किसके, वेक्टर b प्लस वेक्टर a। ये हम सिद्ध करेंगे किसमें, सदिश योग के क्रम विनिमय नियम में, जो पहला गुण है। और दूसरा जो साहचर्य नियम है उसमें सिद्ध करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा किसके, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ये सिद्ध करेंगे हम कहा, सदिशों के योग के साहचर्य नियम। ठीक है, तो जैसा कि नाम है क्रम विनिमय, क्रम जो है इसका अपोजिट है बिना नियम का, ये कह सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो a प्लस बी और इसका अपोजिट क्रम दिया है b प्लस a, तो ये कहलाएगा, जब अपोजिट क्रम रहेगा तो बिना नियम यानी क्रम विनिमय नियम का रहेगा। और दूसरा साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी यानी दोनों बराबर रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, जो ब्रैकेट है यानी इसमें जो परिणामी की सहभागिता होती है वो दोनों में क्या होती है, एक बराबर होती है, इसलिए साहचर्य नियम इसे कहा जाता है। ठीक है, यानी एक तरह से बराबर मतलब मित्रता होती है, दोनों में एक ही मान कॉमन रहता है, इसलिए इसको साहचर्य नियम कहते हैं। तो पहले नियम को हम देखते हैं। तो सदिश योग का क्रम विनिमय नियम पहला गुण था। ये हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सदिश विश्लेषण, चौथा पार्ट है 4th A फिजिक्स में, उसका ये जो सदिश योग के गुण है उसके अंतर्गत दो पॉइंट्स हैं। एक सदिश योग का क्रम विनिमय नियम और दूसरा है सदिश योग का साहचर्य नियम। तो क्रम विनिमय नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका प्रश्न कैसा रहता है, कैसा पूछता है, या तो दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि a वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर होगा वेक्टर b प्लस वेक्टर a। या तो ये सिद्ध करने के लिए रहेगा, या तो क्वेश्चन दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि सदिश योग का क्रम विनिमय, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये प्रश्न हो सकता है, या तो डायरेक्ट दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज नियम पर आधारित होता है डायग्राम इसका। तो ये ओ ले लेते हैं, इसका नाम P दे दीजिए, ये Q दे देते हैं, इसको S दे देते हैं। इसके बीचों बीच ये क्या होती है, परिणामी होती है। इनकी जो दिशा है, दिशा इस पर मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य रहती है, क्योंकि दिशा पर ही क्वेश्चंस रहते हैं। परिणामी को R से रिप्रेजेंट करते हैं, R। अगर OP परिणामी की जो परिमाण है वेक्टर A ले लेते हैं, और इसके लिए क्या ले लेते हैं, वेक्टर B। तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया है। तो OP और SQ बराबर हो गया, यानी वेक्टर A ये है, तो मतलब ऊपर वाली रेखा भी क्या होगी, वेक्टर A, और ये वाली इसके समानांतर क्या है, PQ है। तो वेक्टर B जिसका OS नाम है, और PQ इसका भी नाम क्या रहेगा, वेक्टर B के बराबर है। अब इसमें जो परिणामी सदिश होती है वो हरदम क्या होता है, विपरीत दिशा में इसके जुड़ी होती है। तो इसका जो क्रम है O से P की ओर है, P से Q है,
और इसका जो लेकिन रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, वो इसकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा में। चाहे हम इसकी बात करें तो ऊपर वाले त्रिभुज यानी ओ एस क्यू में करें, या ओपी क्यू के लिए बात करें, तो इसके लिए रिजल्टेंट जो होता है वो हरदम विपरीत दिशा में होता है। मतलब अगर एक दिशा ऐसी आ रही है तो, और ये दूसरी दिशा, तो इसकी जो परिणामी होगी वो क्या होगी, इसके विपरीत दिशा में होगी। मतलब इसको जोड़ेंगे अगर, तो ये इस दिशा में जा रही है तो परिणामी हरदम क्या होती है, विपरीत दिशा में जुड़ती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, आर बराबर वेक्टर, ये परिणामी जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होना चाहिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज इसमें ओ पी क्यू एस, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस में पहला जो है क्या क्या मान दिया है उसका नाम लिख लेते हैं। वेक्टर ओपी बराबर किसके बराबर दिया है, वेक्टर ए, वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर बी, ये दोनों मान बराबर होंगे, इसका नाम दे देते हैं ओ एस, यानी वेक्टर ओ एस बराबर, सॉरी ओ एस नहीं, क्यू एस, क्या होगा, क्यू एस और ओपी देख सकते हैं चित्र में, ओपी और क्यू एस क्या है, बराबर है, तो दोनों का नाम क्या रहेगा, वेक्टर ए समांतर चतुर्भुज में। दूसरा है एक ओ एस और पी क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एस समानांतर है किसके, पी क्यू के, तो इसका मान क्या है, वेक्टर पी। और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है, परिणामी, इसकी वैल्यू क्या है, आर, ओ से लेके क्यू, जिसको क्या बोलते हैं, परिणामी, रिजल्टेंट बोलते हैं, इसलिए इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं, सर्वप्रथम क्या ले लें, त्रिभुज लिख लेते हैं, पहला त्रिभुज ले लेते हैं ओपी क्यू में, ओपी क्यू में त्रिभुज नियम से। तो त्रिभुज नियम हम पढ़ चुके हैं, सदिशों के योग में योग करने के जो है तो नियम पढ़े, उसमें त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम, इस तरह से 3 प्रकार के नियम थे। तो ये त्रिभुज नियम पर आधारित होगा। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है कि किसी भी दो सदिशों का योग है तीसरी सदिश यानी परिणामी सदिश के विपरीत दिशा में जोड़कर किया जाता है, ठीक है। यानी अगर ओपी एक सदिश ले लेते हैं तो इसका शीर्ष दूसरे सदिश के शीर्ष का जो दूसरे सदिश का जो पुच्छ है इस तरह से इस क्रम में जोड़कर, और तीसरी जो सदिश है यानी रिजल्टेंट जो है उसके विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है, ठीक है। यह कहलाता है क्या, त्रिभुज नियम, कि सदिश कोई भी सदिश है उसके शीर्ष को दूसरे सदिश के पुच्छ से जोड़ दिए, ठीक है, यानी हेड को टेल से जोड़ दिए, और जो तीसरी सदिश है रिजल्टेंट, वो क्या करते हैं, उसको विपरीत दिशा में, इसको शीर्ष से शीर्ष तो जोड़ रहे हैं लेकिन उसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। जिसकी डायरेक्शन ये है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये ऐसे जाएगा लेकिन ये क्या होता है, रिजल्टेंट विपरीत दिशा। तो त्रिभुज नियम से क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ क्यू बराबर किसके हो जाएगा, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू, ठीक है। इसका मान सबको मान पता है, ओ क्यू का मान क्या है, वेक्टर आर, देख सकते हैं वेक्टर ओ क्यू बराबर क्या है, आर, ओपी का मान क्या है, वेक्टर ए, प्लस पी क्यू का मान क्या है, वेक्टर बी। इसको दे देते हैं समीकरण ए। अब क्या ले लेते हैं, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, अब ऊपर वाला ले लेते हैं, नहीं ओ एस क्यू में या ओ क्यू एस में, पुनः त्रिभुज ओ क्यू एस में, ठीक। फिर से हम क्या लेंगे, त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम से ओ क्यू एस में, तो त्रिभुज नियम से, तो फिर से यहाँ पर त्रिभुज नियम क्या लगेगा,
जो परिणामी है वो विपरीत दिशा में जुड़ी होगी, मतलब पुनः OQ बराबर क्या आ जाएगा, ये परिणामी कहलाएगी, किसके बराबर होगी, वेक्टर OS प्लस वेक्टर SQ या QS। ठीक है, इसकी जो दिशा है O से S की ओर है और S से Q की ओर है, तो ये जो है लगातार जुड़ रही है OS और SQ, तो ये कहलाएगा। अब OQ की वैल्यू फिर से हम रख देते हैं, तो OQ की वैल्यू क्या है, वेक्टर R बराबर OS की वैल्यू देखिए, OS क्या है, वेक्टर B, SQ की वैल्यू क्या है, वेक्टर A। इसको समीकरण दे देते हैं दूसरा, ये समीकरण 1 आया था, ये समीकरण 2, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में भी देख रहे हैं कि रिजल्टेंट बराबर क्या आ रहा है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और समीकरण 2 में भी रिजल्टेंट यानी परिणामी R बराबर क्या आ रहा है, वेक्टर B प्लस वेक्टर A। तो दोनों समीकरण में बायां पक्ष क्या है, इसका बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर A। ये सिद्ध करना था, लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको समीकरण अगर 3 दे देते हैं तो लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः समीकरण 3 क्रम विनिमय नियम का समीकरण 3 क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला सदिश योग के गुण हो गया। पहला गुण सदिश योग का क्रम विनिमय नियम का पालन। दूसरा है